अभी हम सभी अपनी एयरलेस एम्बुलेंस में रखे गए ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य केवल ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर के बारे में सामान्य जानकारी और शिक्षा प्रदान करना है। हम निवेदन करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें। यह हमारा ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है। आइए ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर के विभिन्न हिस्सों के बारे में जानते हैं। ऊपर की ओर अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर का यह हैंडल है और उसके पीछे उसके दो हुक्स हैं। सामने की ओर यदि हम देखते हैं तो यह हमारे ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर का वेंटिलेटर पैनल कहलाता है। इस वेंटिलेटर पैनल में आप देखें एक डिस्प्ले स्क्रीन है। डिस्प्ले स्क्रीन के साथ 3 नॉब्स दिए हुए हैं। सबसे ऊपर वाला नॉब जो बड़ा नॉब है वह कहलाता है शटल एडजस्ट नॉब, जिससे सेटिंग्स को एडजस्ट किया जाता है। ठीक उसके नीचे टाइडल वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए टाइडल वॉल्यूम एडजस्ट नॉब है और साइड में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एडजस्ट नॉब है। इन नॉब्स के बीच में यदि आप देखें तो बहुत सारी कीज़ हैं। इसकी वजह से यह कीबोर्ड कहलाता है। इस कीबोर्ड में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहली की जो है वह है मोड की, जिससे आप ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर के विभिन्न मोडों को सेट करते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। साइड में यदि हम देखें वेंटिलेशन पैरामीटर की है। उसके साइड में यदि हम देखते हैं अलार्म पैरामीटर सेट की है। ठीक उसके साइड में कन्फर्म की है। इसका मतलब है जो भी सेटिंग है उसे कन्फर्म करने के लिए आप इस कन्फर्म की को दबाएंगे। ठीक उसके नीचे कैंसिल की है। सेटिंग्स को कैंसिल करने के लिए या रद्द करने के लिए आप इस बटन का उपयोग करेंगे। ठीक उसके साइड में अलार्म साइलेंस की है। यदि अलार्म बज रहा है तो आप इसे दबाकर अलार्म को बंद कर सकते हैं। ठीक उसके बगल में की के ऊपर लॉक का निशान बना हुआ है। इसका मतलब है जो भी सेटिंग आपने सेट की है उसको फ्रीज करने के लिए, उसे लॉक करने के लिए इस की का उपयोग करेंगे। और ठीक उसके बगल में पेज अप एंड डाउन की है, जिससे आप सेटिंग्स का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अपने डिस्प्ले स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर के साइड्स को फ्लैंक कहा गया है। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर का राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। राइट साइड जो हमारा दायां साइड है वहाँ पे 3 पोर्ट्स हैं जिससे हमारे पाइप्स अटैच किए गए हैं। सबसे पहला पोर्ट कहलाता है इनहेल पोर्ट ऑफ द वेंटिलेटर, जिसे इंस्पिरेटरी पाइप अटैच किया गया है। ठीक उसके बगल में एक छोटा सा पोर्ट है जिसे एक्सपायरेटरी वाल्व कहते हैं, जिससे एक पतला ट्यूबिंग कनेक्ट किया गया है। और ठीक उसके नीचे ऑक्सीजन इनपुट पोर्ट है जिससे ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप कनेक्ट किया गया है। हमारे लेफ्ट साइड में यदि आप देखते हैं लेफ्ट फ्लैंक में पावर स्विच है, जिसे दबाकर आप मशीन को ऑन कर सकते हैं। ठीक उसके नीचे फ्यूज़ बॉक्स है। उसके साइड में हमारा इनपुट सॉकेट है और ठीक उसके बगल में पावर इनपुट इंडिकेटर है। आइए अभी हम अपने ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर की ऑपरेशन विधि को समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर को ऑन करेंगे। हमारा ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर ऑन हो चुका है और आप डिस्प्ले स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर को उपयोग करने के लिए सबसे पहले हम अपने मोड ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर का मोड सिलेक्ट करेंगे और मोड सिलेक्ट करने के लिए आप मोड की को दबाएंगे। जैसे ही आप मोड की को दबाते हैं आप डिस्प्ले स्क्रीन पे देखेंगे IPPV मोड आया हुआ है। हमारे ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर के विभिन्न मोड हैं। सबसे पहला मोड जो आप देख रहे हैं वो है IPPV मोड। मोड चेंज करने के लिए आप शटल एडजस्ट नॉब को घुमाएंगे और जैसे आप घुमाएंगे वहाँ पे मोड चेंज होगा। अभी वहाँ पे मोड आया है SIMB मोड। और घुमाएंगे असिस्टेड कंट्रोल मोड और घुमाएंगे आप देखेंगे साइग मोड आया है। आपने हमेशा अपने वेंटिलेटर को ANC असिस्टेड कंट्रोल मोड पे रखना है और इसे कंफर्म करने के लिए आप शटल नॉब को दबाएंगे या कंफर्म की को दबा के आप अपने मोड को सेट करेंगे। मोड सिलेक्ट करने के बाद हम टाइडल वॉल्यूम सिलेक्ट करेंगे। टाइडल वॉल्यूम को सिलेक्ट करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए आप टाइडल वॉल्यूम एडजस्ट नॉब का इस्तेमाल करेंगे। और टाइडल वॉल्यूम मरीज़ के बॉडी वेट के आधार पर तय किया जाता है। इसके लिए हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं जो है 10 ml प्रति किलोग्राम। यदि मरीज़ का वज़न 60 kg है तो हमारा टाइडल वॉल्यूम होगा 600 ml या 0.6 लीटर। और उसको एडजस्ट करने के लिए आपने अपने नॉब को घुमाना है और जैसे ही आप अपने नॉब को घुमाएंगे टाइडल वॉल्यूम डिस्प्ले स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। टाइडल वॉल्यूम सेट करने के बाद हमें फ्रीक्वेंसी या रेस्पिरेटरी रेट सेट करना होगा। इसके लिए आप वेंटिलेटर पैरामीटर की को दबाएंगे।
वेंटिलेटर पैरामीटर की को दबाकर वापस शटल एडजस्ट नॉब को हम घुमाएंगे और आवश्यकता अनुसार या मरीज़ की आवश्यकता अनुसार रेस्पिरेटरी रेट सिलेक्ट करके शटल नॉब की को दबाकर या कन्फर्म की को दबाकर सेटिंग को कन्फर्म करेंगे। इसके बाद जैसे ही आपने टाइडल वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी या रेस्पिरेटरी रेट सिलेक्ट कर लिया है, डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली मिनट वॉल्यूम डिस्प्ले हो जाएगा। और ऑक्सीजन सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन नॉब को घुमाएंगे और डिज़ायर्ड कॉन्सेंट्रेशन को सेट करके आप वेंटिलेशन स्टार्ट करेंगे। वेंटिलेशन स्टार्ट करने के लिए आप इंस्पिरेटरी पाइप को कनेक्टर से जोड़कर ईटी ट्यूब के अडेप्टर पे सेट करेंगे और वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ अभी हम कुछ अलार्म पैरामीटर की है उस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। अलार्म पैरामीटर की के लिए आप अलार्म सेट पैरामीटर की को दबाएंगे और दबाकर वापस शटल एडजस्ट नॉब से आप सेटिंग एडजस्ट करेंगे, जिससे आप न्यूनतम और मिनिमम और मैक्सिमम रेटिंग सिलेक्ट करेंगे। और यदि आपका मिनट वॉल्यूम या आपका फ्रीक्वेंसी इससे कम या ज़्यादा होता है तो अलार्म ऑटोमेटिकली बज होगा। और यदि आप अपनी सिलेक्ट की हुई सेटिंग को रद्द करना चाहते हैं तो आप कैंसिल बटन दबा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर उपकरण के ऑपरेशन मैनुअल को रेफर करें। कट చేశారా లేదా?